So the next question is pressure is determined as force per unit area of the surface. The SI unit of pressure is Pascal as shown below. 1 Pascal जो है that is Newton per meter square में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है. If mass of the air at sea level is 1034 grams per centimeter square, calculate the pressure in Pascal. Pascal में फाइंड करना है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, दैट इज प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फाइन. अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है अपना मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर फोर्स आपको यहाँ पर न्यूटन में रखना है और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में रखना है, बिकॉज क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि प्रेशर का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है. हमें जो है कुछ डेटा दिया हुआ है, हमें मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स दिया हुआ है पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है. सो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. सो फोर्स अपॉन एरिया, देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन और एरिया जो है हमारा वो तो ऑलरेडी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ठीक है. अब कितना मास दिया है क्वेश्चन में 1034, तो यहाँ पर क्या आएगा 1034. अब यहाँ पर अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना है तो यहाँ पर न्यूटन में ये रहेगा न्यूटन. न्यूटन किसका फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला है. तो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, मतलब आपको मास जो है वो केजी में रखना होगा और एक्सीलरेशन का तो जो यूनिट है वही रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर जो है न्यूमरेटर में जो यूनिट्स रहेगी वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगी, ठीक है. एंड डिनोमिनेटर जो है वो मीटर स्क्वायर में यूनिट रहेगी. फाइन. अब यहाँ पर जो मास है आपका ग्राम्स में दिया हुआ है, ठीक है, ग्राम्स में. तो मुझे अगर पास्कल में रखना है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम्स. तो डिवाइड बाय क्या कर दिया मैंने 1000, ठीक है. अब यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर सी लेवल पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी होती है 9.8. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सी लेवल पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. आपका मास आ गया किलोग्राम के अंदर और अपना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया, ठीक है. साथ में आ दिया है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, बट मुझे ये पास्कल की यूनिट में रखना है तो मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. अब सेंटीमीटर से अगर आप मीटर में जाते हो यू हैव टू डिवाइड बाय 100, आप 100 से डिवाइड करते हो. बट यहाँ पर सेंटीमीटर क्या है स्क्वायर, मीटर भी क्या है स्क्वायर, तो आप डिवाइड बाय क्या कर दोगे, दो बार आपको 100 से डिवाइड करना है. सो ये टोटल हो जाएगा 10⁴, ठीक है. अब सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10⁴, ठीक है. तब हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में. ये 10⁴ ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में. सो फाइनली क्या आने वाला है 1034 इंटू 9.8 इंटू 10⁴ अपॉन 1000. देखो सारी यूनिट्स कन्वर्ट हो चुकी है. यहाँ पर जो है मास हमने किलोग्राम में रख दिया है, ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही होती है, ठीक है. और क्वेश्चन में सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को देखो रिक्वायरमेंट क्या है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, तो मैंने डिवाइड बाय कर दिया 1/100. स्क्वायर है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है ठीक है. नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस आपको आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज 1010332. इसके अंदर आ जाएगा आंसर पास्कल्स में, बिकॉज हमने पास्कल के हिसाब से यहाँ पर कन्वर्जन किया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर.